Students, now in the last period we have seen assignment problem. Okay, we'll see the steps again. First of all, we'll discuss about minimization case. Minimization case में आपको क्या करना है, हर एक first step is you have to subtract the least element from rows and subtract it. फिर आपको next step में हर एक रो कॉलम में से लीस्ट एलिमेंट लेना है और सब्ट्रैक्ट करना है. देन यू हैव टू कवर द जीरोस विद द मिनिमम लाइंस. अगर नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग जीरोस एंड नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इज सेम, देन वहीं पर हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच होगा. देन आपको जीरोस असाइन करने हैं, एक को ब्लॉक करना है, एक को क्रॉस करना है. ब्लॉक किसको करोगे आप? हर एक रो में एक चाहिए और हर एक कॉलम में भी एक ही चाहिए. तो उस तरह से आप अपना लॉजिक लगा के उसको ब्लॉक एंड कैंसिल कर सकते हो. नाउ मैक्सिमाइजेशन केस. मैक्सिमाइजेशन केस में सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिफरेंट होती है. व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप? कि जो टोटल जो आपको मैट्रिक्स एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट को ढूंढना है और हर एक एलिमेंट को उससे माइनस करना है. और अब जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा उस पर आप सेम प्रोसेस लगाओगे. दैट इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कवर कर माइनस करना है रो से, फिर कॉलम लेना है एंड ऑल दैट. ओके, नाउ हियर द नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. अनबैलेंस्ड मीन्स नॉट बैलेंस. तो कहीं ना कहीं जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स आपने देखा है. What do you mean by square matrix? The number of rows and columns is same. That is called as square matrix. Means यहाँ पर भी हमारे elements are arranged in matrix form only. तो यहाँ पे number of rows is equal to number of columns. But कुछ cases में number of rows and number of columns may not be equal. In that case, it is called as unbalanced assignment problem. Okay, now we will see how to solve this taking one example. Okay, now just write down the question. The first question is, right, a departmental head has 3 subordinates and 4 tasks for completion. अब यहाँ देखो अनबैलेंस्ड हो गया. सबऑर्डिनेट्स 3 हैं और 4 टास्क हैं. The employees differ in their capabilities and tasks differ in their work content. Which 3 of the 4 tasks should be assigned to the subordinates? Okay, now see. Tasks and subordinates. 3 subordinates are there. 1, 2, 3. 4 tasks are to be completed. A, B, C and D. Now see. Twelve, 15, 11, 17, 47. अब यहाँ आपको क्या मिसिंग दिख रहा है बताओ? सी. देयर आर CL 1, 2, 3, 4 रोज है, isn't it? बट कॉलम्स आर 3. तो इस केस में, ऐसे केस में जो भी आपके पास कम है उसको आप एक डमी से ही यूज़ कर सकते हो. जैसे मैं और एक टास्क लेती हूँ, फोर्थ सबऑर्डिनेट को मैं मानती हूँ लेकिन उसके सारे एंट्रीज मैं कर देती हूँ. दिस इज
just only for balancing my problem. अब बैलेंस हो गया मेरा. Okay, now I can start with the problem. अब हमें टास्क फॉर कंप्लीशन करने के लिए मीन्स मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम, देयरफॉर दिस इज अ मिनिमाइजेशन केस. अब ए बी सी डी 1 2 3 4. हर एक रो में से आपको मिनिमम एलिमेंट सबट्रैक्ट करना है. यहाँ पर 0 है तो सेम रहेगा. 9 8 20 21 12 13 11 17 13 17 0 0 0 0. अब नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी, हर एक कॉलम में से आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है. फर्स्ट कॉलम में which is the smallest element? Come on, tell me. 8. So minus 1 0 12. The second column में which is the smallest element? 12 0 1 0 3. Third column में which is the smallest element? I think it is 11 0 6 2 6. लास्ट का सवाल ही नहीं है. 0 0 0 0. अब कवर करना है. पहले मैं इसको कवर कर लेती हूँ ताकि मेरे 4 zeros एक साथ कवर हो जाए. यहाँ 3 हो गए मेरे. अब या फिर मैं ऐसा ऐसा भी कर सकती हूँ. ओके, 1 2 3 4. ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड. नाउ okay, I will write that with the 0 1 6 0 12 0 2 0 13 3 6 0. Got it? अब एक एक रो एक एक 0 वाली ये है आपकी, तो मैं ये नहीं ले सकती. अब एक कॉलम वाला तो मैं इसको नहीं ले सकती और इसको भी नहीं ले सकती, इसको भी नहीं ले सकती. यहाँ पे गॉट इट. नाउ अब असाइन कैसे करूंगी मैं? देखो, सी ए बी सी. ए को ए जो जॉब है ये है टास्क और सबऑर्डिनेट्स. ए टास्क कौन से सबऑर्डिनेट को दूंगी मैं? थर्ड. बी जॉब में फर्स्ट सबऑर्डिनेट को दूंगी. सी जॉब में सेकंड सबऑर्डिनेट को दूंगी. और फोर्थ डी जो टास्क है वो फोर्थ सबऑर्डिनेट को दूंगी. ओके, अब यहाँ फोर्थ तो है नहीं, मीन्स ये डी टास्क एट प्रेजेंट कोई नहीं करेगा. जस्ट एक डमी करके आपको फोर्थ सबऑर्डिनेट लाना है. ओके, सो दिस इज द, यहाँ पे मिनिमम एंड ऑल जस्ट ढूंढना नहीं. नाउ दिस वाज वन असाइनमेंट प्रॉब्लम जिसमें अनबैलेंस था. ओके, नाउ कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ प्लेसेस एम्प्टी रह जाते हैं. सम प्लेसेस आर एम्प्टी. अब उस एम्प्टी प्लेसेस का क्या करना है? Okay, we will see that also. You see here, I will read the question. In the modification of a plant layout of a factory, 4 new machines M1, M2, M3 and M4 are to be installed in a machine shop. कितने मशीन्स को इंस्टॉल करना है? 4 मशीन्स को. There are 5 vacant places A, B, C, D and E. अब
Due to limited space, M1 cannot be placed at C and M3 cannot be placed at A. कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. कॉस्ट तो मैक्स मिनिमम ही लगना है आपको, मीन्स अगेन इट इज अ मिनिमाइजेशन केस. ओके, नाउ सी मशीन्स. Places. Okay, now places are A, B, C, D, E. Machines are M1, M2, M3, M4, M5. Okay, now see M5 मतलब 4 ही machines है. ओके, नाउ ये जो जगह खाली है वो इसलिए खाली है क्योंकि M2 मशीन की स्पेस के हिसाब से वो C प्लेस पे नहीं, हम उसकी साइज ज़्यादा है, इसकी साइज कम है, तो यहाँ मैं नहीं प्लेस कर सकती और M3 को मैं A में नहीं ला सकती. नाउ अगेन इट इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम. सी 1 2 3 4 5, द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 5 एंड नंबर ऑफ रोज आर 4. तो मुझे एक एक्स्ट्रा रो लानी पड़ेगी यहाँ पर, सो दैट विल बी M5 और उसकी एंट्रीज होगी 0 0 0. गॉट इट. अब स्टार्ट विथ अवर M1, M2, M3, M4, M5, A, B, C, D, E. हर एक रो में से माइनस करेंगे. अब यहाँ जो वेकेंट पोजीशंस है उसको हम एक सिंबल इन्फिनिटी से भरेंगे. ओके, फर्स्ट रो में 9 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सो आई विल सबट्रैक्ट दैट. व्हाट यू विल गेट? 0 2 6 1 2. सेकेंड रो में विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगेन 9 3. इसको कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज रहने देना. थर्ड रो में 7 4 7 4 0. फोर्थ रो में 8 is the 7 is the smallest element. 7 1 5 0. लास्ट रो में तो 0 ही है, 0 0 0 0 0. ओके, अब हर एक कॉलम में से आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है. अब हर एक कॉलम में यहाँ पर तो 0 ही है, तो अवर नो चेंज विल बी देयर. M1 M2 M3 M4 M5 A B C. Okay, now just see here. I will write all the elements again. 0 3 7 0 2 0 4 1 0 6 infinity 7 5 0 1 1 4 0 0 2 0 0 1. अब सबसे पहले मैं कवर करूंगी. हो गया मेरा काम कवर करने का. एक साथ कितने जीरोज आ गए मेरे कवर. अब देखो यहाँ भी हो गए. अब यहाँ कितना नंबर था? 1. वो डरना नहीं चाहिए. अब इसको ऐसे करूँगी मैं. हो गया मेरे. नाउ सी 1 2 3 4 5. ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच्ड. अब M1 M2 M3 M4 M5
A, B, C, D and E. अब एलिमेंट्स 2, 0, 4, 0, 6, infinity, 7, 5, 0, 1, 1, 4, 0, 2, 0, 0. ओके, अब ब्लॉक एंड तो यहाँ सो आई विल कैंसिल दिस। सेकेंड में मेरे पास दो ऑप्शंस है तो मैं क्या करूँगी, इसको कैंसिल करूँगी, इसको कैंसिल। थर्ड में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फोर्थ में ये और फिफ्थ। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट मशीन एंड प्लेसेस। तो आप फाइनल पोजीशंस देने हैं आपको मशीन्स और प्लेसेस को। मशीन्स, vacant places and cost. अब M1, M2, M3, M4, M5 A होगा यहाँ पर, B, E, D and C। कॉस्ट यहाँ तो जीरो ही होगा, कि कॉस्ट लिखोगे आप एंड उसका टोटल। ओके, मीन्स मशीन M5 जो है वो कौन से प्लेस में जा सकती है? C। मीन्स लेकिन हमारे पास तो 4 ही मशीन्स थे, मतलब C प्लेस पे कोई भी मशीन नहीं आई। नाउ one more last sum we will take and then we will end this. Okay, now solve the following restricted assignment problem to minimize the overall effectiveness. Minimization case. See. Five, 4. Okay, these are the vacant places. तो मैंने क्या कहा था, vacant places को आप इस सिंबल से फिल अप करो। मिनिमाइजेशन केस है A, B, C, D, 1, 2, 3, 4। हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना है। यहाँ 2 है, 0, 0, 3। सेकेंड रो में भी 2 है, 0, 2, 2। थर्ड रो में 1 है, 0, 1, 1। फोर्थ रो में है 2, 0, 2, 1। अब हर एक कॉलम में से आपको ढूंढना है। फर्स्ट कॉलम में तो 0 है, सेकेंड कॉलम में भी 0 है, थर्ड कॉलम में भी 0 है। आपकी स्टेप बच गई, लेकिन यहाँ फोर्थ में 0 नहीं है, 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, माइनस करना पड़ेगा आपको। 3 - 2, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 0। गॉट इट? हो गया। अब मैं 0 से ढकूंगी, लेकिन 0 से ढकने के लिए देखो, फर्स्ट एक काम हो गया मेरा, यहाँ 2 0 ढक गए मेरे। ओके, बट सी 1, 2 and 3 and my columns and rows are 4.
सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट रीच्ड। तो अब क्या करना है, जो भी बचे हुए स्मॉल अनकवर्ड एलिमेंट्स है, you have to select the smallest among them. A, C, D, 2, 3, 4. Uncovered element 1, 2, 3, 4, 5, 6. स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 1. तो 1 ये देखो। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कवर्ड है, इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। 1, 0. ओके, अब जो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में है उसमें हम ऐड करेंगे। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बाकी लोगों को हाथ नहीं लगाएंगे। 1, 0. अब फिर से जीरोज को ढकने की कोशिश करेंगे। अब आ गए मेरे 4 जीरोज, ढक गए, 4 लाइंस भी मिले। नाउ असाइनमेंट 1, 2, 3, 4. ओके, गॉट इट। अब देखो, इसको तो मुझे लेना ही पड़ेगा, बाकी कोई मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये नहीं ले सकती मैं, इसको ले सकती हूँ। ओके, तो ये नहीं ले सकती। अब यहाँ बताओ, ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा, तो ये नहीं ले सकती, ये। गॉट इट। अब इसको आप असाइन करोगे। ओके, सो टुडे मैक्सिमम सम्स वी हैव कंप्लीटेड। Okay, now I will give you just one homework question. या फिर आपने इतना भी किया, होमवर्क नहीं भी किया, and just if you practice this sums only which we have taken in the video, that is also okay. Okay, फिर बाद में जब आप रिवीजन करेंगे एक्स्ट्रा सम्स आएंगे। ओके, थैंक यू।